मालिक की पकड़। तहरीर नंबर 1863। बस यही सोचकर मैं डर गया कि अगर मुझसे ज्यादा ताकतवर मालिक ने मेरी पकड़ कर ली तो क्या होगा। पीर 4 जनवरी 2021। रमशा जावेद। ओहो वहाब, तुम कितने डरपोक हो। देख तो सही, इसने तुम्हारी साइकिल की चीन तोड़ दी है। गरीब बच्चों में तमीज कहाँ होती है, तुम इसे कम अज कम डांट ही देते। वकार खफगी से बड़बड़ाता हुआ वहाब के पीछे घर में दाखिल हुआ। इसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि लान में बैठी रिदा अपी ने भी सुन ली। वो मजाक अलिफारती हुए बोले, वहाब जरूर इस बच्चे की बद्दुआ से डर गया होगा। वहाब और वकार दोनों भाई थे और रिदा उनकी बड़ी बहन थी। वहाब ने दोनों की बातों को नजरअंदाज करते हुए साइकिल एक किनारे खड़ी की और चुपचाप कमरे में चला गया। वकार दा आपी को कुछ देर पहले की तमाम रूदात तफसील से सुनाने लगा कि कैसे वो स्कूल से घर आने लगे तो रास्ते में एक कचरा चाने वाले बच्चे ने बगैर किसी वजह के वहाब की साइकिल पर डंडा मारा और किस तरह वहाब डर कर वहां से भाग आया कि कहीं वो बच्चा अपना डंडा वहाब के सर पर ही ना दे मारे। मुझे तो वो बच्चा थोड़ा पागल सा लगा था। आखिर में वकार ने अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहा। वकार बार बार वहाब की नई साइकिल और बस्ते की तरफ देख रहा था। वहाब बेटा, अगर तुम फारिग हो तो दुकान से मुझे दही ला दोगे। वहाब और वकार ट्यूशन पढ़कर घर आ रहे थे जब पड़ोस में रहने वाली उधेड़ उमर खातून ने अपनी खिड़की से वहाब को आवाज़ दी। जी आंटी, मैं बस्ता रख कर आता हूँ। वहाब ने फौरन हामी भर ली। क्या तुम 2 घंटे तक मुसलसल पढ़ाई से थके नहीं? वकार ने मुंह बनाकर पूछा। वहाब मुस्करा दिया। वकार जानता था कि इससे कुछ कहना फजूल है, फिर भी वो बोला, तुम बहुत डरपोक हो। क्या होता अगर तुम इनकार कर देते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो डर है कि कहीं आंटी बाबा से तुम्हारी शिकायत न कर दे। वो बुड़बुड़ाते हुए सर झटक कर चाबी से दरवाज़ा खोलने लगा। अल्लाह अकबर। बाबा ने अचानक गाड़ी रोकी। आगे बैठे दादा अबू ने अगर सीट बेल्ट ना बांधी होती तो जरूर कासिल भी पीछे बैठे वहाब की तरह आगे को टकराता। वो तीनों किसी काम से घर से निकले थे और बड़ी सड़क पर आते ही एक रिक्शे वाले ने गलत मोड़ काटते हुए अपना रिक्शा बाबा की गाड़ी से टकरा दिया। रिक्शा अलिफाल चुका था और बाबा की गाड़ी का भी नुकसान हुआ था। उनकी जानिब का शीशा टूटने से हाथों और पैरों पर चोट आई थी। जोई, नीचे आतर कर पकड़ो इस रिक्शे वाले को, ये कोई तरीका है? जब और जहां दिल चाहा अपना रिक्शा घुसा दिया। देखो तो सही तुम्हें कितनी चोट आई है। दादा अबू एकदम गुस्से में बाबा से बोले। जाने दे अबू, इस बेचारे का भी तो नुकसान हुआ है। बाबा नरमी से बोले। जी दादा अबू, क्या पता वो किसी परेशानी में आज जल्दी में हो। अबू, इससे सख्ती से पेश आएंगे तो अल्लाह ताला नाराज हो सकते हैं। और बाबा, प्लीज पहले अस्पताल चली और अपनी पट्टी करवाएं। देखिए आपके हाथों से कितना खून बह रहा है। वहाब ने परेशान होकर कहा। अरे तुम दोनों बाप बेटा एक नंबर के डरपोक। दादा अबू तिलमिलाकर गाड़ी से बाहर निकले। लोगों का एक हुजूम जमा हो चुका था। अल्लाह जाने अब्बा इस गरीब के साथ क्या सलूक करेंगे, बाबा परेशानी से बोले। इसी वक्त एक आदमी दौड़ता हुआ आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर जोइब साहिब को सहारा देकर बाहर निकाला। इसके हाथ में कपड़े की पट्टी सी थी। लोगों ने मिलकर रिक्शा सीधा कर दिया था। अब वो दोनों मुंतजिर थे कि आगे क्या होता है। वहाब ने देखा कि दादा अबू ने रिक्शे वाले के कंधे को शफकत से थपथपाया। वहाब मुस्करा दिया। इसने सोचा अब शायद दादा अबू रिक्शे वाले की माली मदद करें। पट्टी बंद होती हुए जोइब साहिब ने पलट कर देखा। दादा अबू अपनी जेब से चंद बड़े नोट निकालकर इस गरीब रिक्शे वाले को थमा रहे थे और वो आजिज़ी से झुका जा रहा था। लोग मुतमईन लग रहे थे। मैंने खून बंद करने के लिए फौरी तौर पर पट्टी बांध दी है। अब करीबी अस्पताल जाकर जख्म साफ करवा कर पट्टी करवा ले, आदमी ने कहा। इतनी देर में वहाब ने कुछ लोगों के साथ मिलकर शीशे के टुकड़े गाड़ी से निकाल दिए थे। दादा वापस आ गए। ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोले, शुक्र है मुझे वक्त पर याद आ गया था कि सबसे सख्त पकड़ ज़बान की होती है। बस यही सोचकर मैं डर गया कि अगर मुझसे ज्यादा ताकतवर मालिक ने मेरी पकड़ कर ली तो क्या होगा। तीनों ने एक साथ झुरझुरी ली और दादा अबू ने गाड़ी का रुख करीबी अस्पताल की तरफ कर दिया। एहसान फरामोश। तहरीर नंबर 2152। जिस पर एहसान करो इसके शर से बचो। साजिद कंबो फूल नगर। सदियों पुरानी बात है
किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। मुल्क में अमन व अमान था, हर तरफ खुशहाली थी। बादशाह के दरबार में वज़रा उमरा एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। इनमें एक वजीर पेश था। वो दूसरों के सामने शेखी बघारता, उन पर रोब व दबदबा रखता, मगर जब बादशाह के सामने आता तो भीगी बली बन जाता। दूसरे वज़रा उमरा की शिकायतें लगाता, खुद को बड़ा नेकपासा बनाकर पेश करता। बादशाह के दूसरे दरबारी इससे बहुत नाला थे। चूँकि बादशाह का मंजूर नज़र था, इसलिए सभी खामोश रहते थे। वज़ीर आज़म ने 2-4 मरतबा कहा कि आपका वज़ीर काबिल एतबार नहीं, आपको झक झक कर सलाम करता है। ऐसे बंदे पर एतबार नहीं करना चाहिए, इसके ताल्लुकात आपके दुश्मनों से भी हैं, आप इस पर भरोसा न करें। मगर बादशाह ने सुनी इन सुनी कर दी। कुछ अरसा बाद बादशाह के खिलाफ साजिशें उरूज पर थीं। वो वजीर पसपर्दा बादशाह के मुखालिफों के साथ था, मगर जब बादशाह के सामने आता उनकी बुराइयां करता। बादशाह कोई बात करता तो फौरन उन्हें मुखबरी भी कर देता था। आखिरकार बादशाह का तख्ता अलिफाट दिया गया, बादशाह को कैद कर लिया गया। अब वो वजीर खुद बादशाह बनने के चक्कर में था, मगर खुशकिस्मती से बादशाह का जानशीन ही तख्त नशीन हुआ। तब इस बादशाह को बड़ा अफसोस हुआ कि उसने वजीर आज़म की बात क्यों न मानी, मगर अब पछताए किया होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बादशाह ज़ेर एताब था, इसलिए कोई भी